शांति 9 अप्रैल 2025। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज़ देख, पहले उसे अल्फ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज़ देख, पहले उसे अल्फ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अल्फ माना अल्लाह, परमात्मा, गॉड। अल्फ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। अल्फ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। जब तक परमात्मा के ऊपर निश्चय नहीं करवाया है, तब तक बाबा कहते ज्ञान दे भी रहे हैं तो भी वो एक तरीके से टाइम वेस्ट करना हुआ। प्रश्न: कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? तो ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है जिससे स्कॉलरशिप मिल जाती? बाबा ने कहा अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वो कभी देह अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं हैं। अंतर्मुखता की डेफिनेशन या निशानी क्या है? जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वो कभी देह अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं हैं। उनकी चलन बड़ी रॉयल, शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वो ज्ञान की ज़्यादा तिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। ब्यूटीफुल। तो बाबा ने कहा अंतर्मुखता कि एक पुरुषार्थ किस बात का है? अंतर्मुखता का, इंट्रोवर्ट रहने का। तो तुम्हें इंट्रोवर्ट रहना है, अंतर्मुखी रहना है। अंतर्मुखी का मतलब क्या है कि एक तरीके से जिसे हम कहते हैं ना कि हमारी सारी कर्म इंद्रियां जो हैं एक तरीके से इंट्रोवर्ट हो जाएं। इंट्रोवर्ट डजंट मीन कि अंतर्मुखी का मतलब है कि हम एकदम बाहर से मुख से मौन हो जाएं या एकदम से साइलेंस में चले जाएं, फिजिकल साइलेंस में नहीं। लेकिन अंतर्मुखता का मतलब है कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, देह भान वाली कॉन्शियसनेस, कि जो हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया होता था, चीज़ों को एनालाइज करने का नज़रिया होता था, रिश्तों को देखने का नज़रिया होता था, वो दैहिक नज़रिया था, वो बाह्य नज़रिया था, वो एक्सट्रोवर्ट नज़रिया था, वो इंट्रोवर्ट नज़रिया नहीं था। इंट्रोवर्ट नज़रिया क्या है कि मैंने जब बाबा से ये ज्ञान सुन लिया, ज्ञान ले लिया, ज्ञान अनुभव कर लिया, बाबा को, उसकी प्रेजेंस को, उसके ज्ञान को अनुभव कर लिया, तो मेरे लिए मेरे जीवन की डेफिनेशन बदल गई। मेरे लिए हर एक चीज़ की डेफिनेशन चेंज हो गई। द वे आई सी द सिचुएशंस, पहले ऐसा लगता था कि ये इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, बट नाउ आफ्टर नोइंग द डीप सीक्रेट्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान की बहुत गूढ़ गहराइयों को जानने के बाद हमें ये समझ में आता है कि इस चीज़ के पीछे कोई रीज़न है। मेरा ही कार्मिक अकाउंट, मेरे ही क्रिएट किए हुए कॉन्सिक्वेंसेस मेरे सामने आ रहे हैं। तो एक बिग शिफ्ट है कि जो हम पहले सोचा करते थे और अभी के जीवन में बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि ज्ञान इंक्लूड हो गया। तो ज्ञान को बुद्धि में रखते हुए जब हम किसी चीज़ को, परिस्थिति को या व्यक्ति के बिहेवियर को डिकोड करते हैं, उसको बोलते हैं अंतर्मुखी। जब वो एक फ़िल्टर ऐड हो जाता है हमारे जीवन में कि मुझे हर एक चीज़ को ज्ञान की रीति से ही देखना है, तो दैट फिल्टर इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अंतर्मुखता का पुरुषार्थ मतलब कोई भी चीज़ जो होती है उसको ज्ञान की नज़र से देखना, ज्ञान के चश्मे से देखना, अंतर की तरफ मुख हो जाए। मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए इस परिस्थिति में, वो मुझे बताओ। तो वो है अंतर्मुखता का पुरुषार्थ। और इसीलिए बाबा ने कहा कि ज्ञान की ज़्यादा तीक भी वो बच्चे नहीं करते और याद में रहकर सर्विस करते हैं, इसलिए क्योंकि इंट्रोवर्ट होते हैं। उनको उनका गोल क्लियर होता है, मुझे क्या करना है, और उनको ये भी पता होता है कि बाहर तीक करने से कुछ नहीं होगा। तो जो भी चेंजेस मुझे करने हैं अंदर ही करने हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है योग में बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है। योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है। याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है, याद का चार्ट रखना है।
तो बाबा ने कहा मीठे माशूक को, क्योंकि बाबा जब भी याद की बात आती है ना, बाबा मेक इट सो ईजी। बाबा बोलते हैं किसी संबंध से मुझे याद कर लो, क्योंकि बाबा को पता है कि जब हम संबंधों में जुड़ जाते हैं, जब हम चीज़ों के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे इस दुनिया में आके हम जुड़ गए, तो हमें उसकी अनुभूति ज़्यादा बड़े लेवल पे होती है, बिकॉज वी फील काइंड ऑफ अटैच टू दोज थिंग्स। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अपना बुद्धि योग वहाँ से निकाल के मेरे साथ जोड़ो, वो रिश्ते का लिंक अगर मेरे साथ बना लोगे तो तुम्हें वैसे ही अनुभूति होगी। तो क्योंकि हमें वो चीज़ें फिर याद रहेंगी, तो याद को सहज बनाने के लिए कि बाबा मुझे क्या बोलते हैं, बाबा ने मुझे क्या समझाने दी, क्या डायरेक्शन दिए, उन चीज़ों को और ज़्यादा गहराई से महसूस करने के लिए बाबा ने कहा रिश्ते से याद करो। दूसरा, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। ये बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज बाबा ने दी है कि महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है, और ये बड़ा कल्याणकारी ड्रामा है, और खुशी में रहना है इसके मतलब को समझकर एक्यूरेटली। तो जनरली अगर हम अपने जीवन को देखते हैं तो कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, एक दिन में अगर हम देखें तो कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, और हम ये शिकायत करते हैं कि ये मेरे अनुसार क्यों नहीं हुई, या इसमें ये अच्छा था, इसमें ये बुरा था। वी ट्राई टू एनालाइज ऑल दोज थिंग्स, और हम फंस जाते हैं उन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा हद तक हम फंस जाते हैं, और हमें वो अच्छी नहीं लगती। हम बोलते हैं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो बाबा ने कहा महीन बुद्धि से ड्रामा को समझने की कोशिश करो। ड्रामा कल्याणकारी है, क्योंकि ड्रामा आपके हर एक अकाउंट की सेटलमेंट है। बेसिकली जो भी कार्मिक कनेक्शंस मैंने क्रिएट करे हैं उनकी सेटलमेंट ही ड्रामा है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि इसको समझो और यथार्थ रीति समझकर खुशी में रहो, और महीन बुद्धि से समझो, क्योंकि हमें ये बात बहुत बार बुद्धि से वानिश अवे हो जाती है, निकल जाती है, फेड अवे हो जाती है। तो इसलिए ये पॉइंट्स दी। वरदान है, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। बाबा ने कहा स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण वो प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण अगर हम समझेंगे, विच मीन्स अगर हम ये समझेंगे कि मुझे ही परमात्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष करना है, और प्रत्यक्ष करने के लिए ये मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को अपने चेहरे, चलन, पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करना है, क्योंकि यही प्रूफ है भगवान के ज्ञान का। तो बाबा कहते तब माया प्रूफ बनेंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना, देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर रहना, न्यारा रहना, पुराने शरीर की आँखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए ना देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। क्या साधन दिया? पवित्र जीवन। क्या साधन दिया? कि पुराने शरीर की आँखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को ना देखना। इसका मतलब ये है कि पुराने ओल्ड बिलीव्स के फिल्टर के द्वारा हम पुरानी दुनिया को ना देखें। अब हमें ज्ञान का नया चश्मा मिल गया है, अब हमें वो फिल्टर मिल चुका है, नई एक विचारधारा मिल चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग जब हम परिस्थितियों को देखेंगे तो हमें उनके मायने अलग नज़र आते हैं। पहले जब ये चश्मा नहीं था तो ज़िंदगी के मायने बड़े अलग नज़र आते थे, लोग बहुत अलग नज़र आते थे, उनका बिहेवियर बड़ा अलग नज़र आता था। लेकिन जब ज्ञान का चश्मा मिला, जब समझ में आया कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, तब बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमें क्लैरिटी मिली। तब हमें ये समझ आया कि ये मायने बिल्कुल अलग हैं, जीवन बिल्कुल अलग है। इसीलिए बाबा कहते कि संपूर्ण जीवन ही चेंज हो जाए, संपूर्ण जीवन। अभी भी हम बहुत सारी चीज़ों में तो फंस जाते हैं ना, लेकिन बाबा कहते टोटली जीवन परिवर्तन हो जाए, टोटल धारणाएं अंदर की परिवर्तन हो जाए, पवित्रता जीवन में आ जाए। तो यही है माया प्रूफ बनने का साधन और परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का साधन।
स्लोगन, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। तो अटेंशन बाबा कहते हैं अगर दे रहे हैं और अगर ये पहरेदार ठीक है तो फिर अतीन्द्रिय सुख बियॉन्ड सेंशुअल प्लेजर जो है बाबा कहते हैं वो खो नहीं सकता है। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजय बनो। बाप को कंपेनियन तो बनाया है, अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो। इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूँ, किनारा तो नहीं किया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बड़ी प्यारी और मनोरंजक अनुभव होगी। तो बाबा ने साथी रूप का अनुभव तो हमें बताया कि जब हम उसको कंपेनियन समझकर चलते हैं, लेकिन आज बाबा ने कहा कंबाइंड स्वरूप। कंबाइंड स्वरूप का क्या मतलब है कि जब हम ये समझते हैं कि बाबा मुझसे कंबाइंड है या मैं बाबा से कंबाइंड हूँ, तो जो बाबा की क्वालिटीज़ हैं हम उनको अपने अंदर महसूस करने लगते हैं, क्योंकि हम उसको कंबाइंड फॉर्म में अनुभव कर रहे हैं। हम उसको एक अपना ही एक पार्ट समझ रहे हैं कि कंबाइंड फॉर्म में मैं हूँ। तो माना जो परमात्मा की सोच है वही मेरी सोच है, जो परमात्मा के वाक्य हैं वही मेरे वाक्य, तो ये कंबाइंड फॉर्म है। जो उसकी चेहरा और चलन दिखाते हैं वही मेरा चेहरा और चलन दिखाएं। हम सब ने अव्यक्त बाप दादा को देखा है, तो अव्यक्त बाप दादा जब भी आते तो कैसे वो मिलते हैं, कैसे वो बातचीत करते हैं। या ब्रह्मा बाबा को भी हमने देखा है, जब उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया अपने जीवन के अंदर तो उनकी जो स्थिति थी वो कैसी बन गई थी। तो उसी तरीके से क्या मेरी स्थिति है, क्या मेरी धारणाएं हैं, तो वही कंबाइंड स्वरूप है कि जो परमात्मा का कर्म, जो उसकी सोच, जो उसके भाव भावनाएं, जैसी उसकी वृत्ति वैसी वृत्ति मेरी बन जाए, तो यही है कंबाइंड फॉर्म। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जितना इस फॉर्म को महसूस करेंगे ना उतना आपकी ब्राह्मण जीवन बड़ी प्यारी लगेगी और मनोरंजन अनुभव होगा उसमें। तो उसमें कोई हमें हैवी चीज़ नहीं लगेगी उसमें, क्योंकि हम डिटैचमेंट से हर एक चीज़ करेंगे, अटैच नहीं हो जाएंगे। तो वो एक दृष्टिकोण टोटली अलग है। तो वैसा दृष्टिकोण हमें, वैसा एटीट्यूड, वैसी वृत्ति हमें बनानी है। ओम शांति।